Good morning, students. Today I will teach you science for class 7th, chapter 15, destructions caused by cyclones. Cyclones are intense low pressure area from the center of which pressure increases outward. साइक्लोन समुद्री तूफान होते हैं जो कि लो प्रेशर एरिया या अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर इंक्रीज होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ विच प्रेशर इंक्रीजेस आउटवर्ड, यानी सेंटर से बाहर की तरफ प्रेशर इंक्रीज होता है. देयर इज ए वेरी शार्प ड्रॉप ऑफ प्रेशर एट द सेंटर, और सेंटर में प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से हाई से लो की तरफ जो वाटर वेव्स हैं वो मूव करती हैं, जिसकी वजह से बहुत तेजी से उसमें हवाएं चलती हैं. द एयर अबव द सी एंड ओशियन गेट्स हीटेड एंड बिकम्स वार्म, और जहाँ पर साइक्लोन्स प्रोड्यूस होती है उसके ठीक ऊपर की हवाएं गर्म हो जाती हैं. द वार्म एयर राइजेस अपवर्ड्स एंड क्रिएट्स एरिया ऑफ लो प्रेशर, और गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो लो प्रेशर एरिया प्रोड्यूस करती हैं. द राइजिंग वार्म एयर गेट्स कूलर एंड लोडेड विथ मॉइस्चर, और जो गर्म हवाएं होती हैं वे ठंडी होकर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. You can see here these strong winds rotate faster and faster, forming a very huge circle. This atmospheric condition is called a cyclone. The center of the cyclone is a cloudless, clean area. This is called the eye of the cyclone. साइक्लोन के सेंटर में कोई बादल नहीं होता है, एकदम साफ एरिया होता है जिसे साइक्लोन का आई कहा जाता है. इन दिस एरिया द विंड्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग एंड देयर इज नो रेन. इस एरिया में हवाएं तेज नहीं होती हैं और बारिश भी नहीं होती है. बट द विंड्स अराउंड द आई कैन हैव स्पीड्स अप टू 200 किलोमीटर पर आवर. देयर आर सो मेनी डिस्ट्रक्शंस काज्ड बाय साइक्लोन्स ड्यू टू हाई स्पीड, हाई राइज waves produced in destruction areas, high speed winds that uproot trees, houses and buildings, यानी तेज हवा की रफ्तार से पेड़ मकान ये सब गिर जाते हैं. कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी, तूफान में जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं उनकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेट हो जाते हैं. आसपास के एरिया में सी यानी समुद्र के आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से फर्टाइल सॉयल बह जाते हैं. हैवी रेनफॉल की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू वेरी मच.